आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप सफल होंगे या विफल, क्योंकि हालात सबके सामने आते हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा जवाब नहीं देता। कोई एक हार से टूट जाता है और कोई हर हार से सीखता है। यही फर्क बताती है एक बेहद ताकतवर किताब, जिसका नाम है माइंडसेट। इस किताब को लिखा है डॉक्टर कैरोल डवेक ने, और इसमें साफ कहा गया है, कामयाबी आपकी काबिलियत से नहीं, बल्कि उस सोच से तय होती है जिस सोच के साथ आप मेहनत करते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे इस किताब के वो 10 सबसे अहम चैप्टर जो आपका नजरिया बदल सकते हैं, आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आपकी जिंदगी वहीं से बदलने लगेगी। चैप्टर 1, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं? एक इंसान हार मान लेता है और दूसरा इंसान उसी हालत में जीत का रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा क्यों होता है? जवाब सीधा है, माइंडसेट। सोच का फर्क। माइंडसेट का मतलब सिर्फ सोच नहीं है। माइंडसेट एक नजरिया है जिससे आप दुनिया को देखते हो, खुद को आंकते हो और हर मुश्किल पर अपना रुख तय करते हो। डॉक्टर कैरोल डवेक कहती है कि इंसान 2 तरह की सोच के साथ जीता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि जो है बस उतना ही है, उसकी काबिलियत तय है। अगर वो असफल हुआ तो इसका मतलब है वो फेल है। वो खुद को दोष देता है, हालात को नहीं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि हर चीज सीखी जा सकती है, काबिलियत बदली जा सकती है। अगर वो असफल होता है तो वो खुद से एक सवाल पूछता है, अब मुझे क्या सीखना है? फिक्स्ड माइंडसेट आपको डर में जीना सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको सीखने और आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। अब सोचिए, जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था, तू बहुत तेज है, तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा, तू मेहनती है, तू सीखने वाला है? यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट शुरू होता है। जब हम तारीफों में काबिलियत ढूंढने लगते हैं और मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था, तू बहुत तेज है, तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा, तू मेहनती है, तू सीखने वाला है? यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट शुरू होता है। जब हम तारीफों में काबिलियत ढूंढने लगते हैं और मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान गलतियों से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि गलती का मतलब है मैं फेल हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गलतियों को रास्ता मानता है, क्योंकि उसे लगता है ये कदम है, आखिरी फैसला नहीं। ये चैप्टर हमें एक आईना दिखाता है कि हमारी सोच ने ही हमारी जिंदगी का नक्शा बना दिया है, और अगर हम अपनी सोच बदल लें तो जिंदगी का रास्ता भी बदल सकता है। ये किताब कहती है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। आप उस सोच के साथ जीना चाहते हैं जो आपको रोकती है, या उस सोच के साथ जो हर बार गिरकर उठना सिखाती है? दो इनसाइड द माइंडसेट्स हमें उस जगह ले जाता है जहां इंसान की असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई बाहर की नहीं होती, ये लड़ाई होती है अपने ही दिमाग के अंदर, अपने ही माइंडसेट से। फिक्स्ड और ग्रोथ, ये 2 सोचें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये 2 रास्ते हैं, और इन दोनों रास्तों पर चलने वाला इंसान एक जैसा नहीं बनता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। उसे लगता है, अगर मैं हार गया तो मैं खुद हार बन गया। अगर किसी ने मुझे गलत कह दिया तो मैं वाकई गलत हूँ। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं कभी नहीं सीख सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर हार को सीख मानता है, हर आलोचना को सुधार का मौका मानता है। वो जानता है कि काबिलियत जन्म से नहीं आती, वो सीखी जाती है धीरे धीरे, हर बार कोशिश करके। अब एक सवाल सोचिए, जब आप किसी चीज में फेल होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? शायद ये मेरे बस का नहीं, या फिर शायद अभी मुझे और मेहनत करनी है। आपका रिएक्शन क्या है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती? आपको गुस्सा आता है, आप खुद को कोसते हैं, या आप बैठकर सोचते हैं, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ?
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलतियों से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करना कमजोरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गलती ही रास्ता है, गलती ही टीचर है। फिक्स्ड माइंडसेट हर बार खुद को साबित करना चाहता है, ग्रोथ माइंडसेट हर बार खुद को बेहतर करना चाहता है। दो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि आपके अंदर जो आवाज चलती रहती है वही आपकी असली ताकत या कमजोरी बन जाती है। अगर वो आवाज डर से भरी है तो आप हर मौके को खो दोगे। अगर वो आवाज सीखने से भरी है तो आप हर हार को जीत में बदल सकते हो। लेखिका कहती है, हम सबके अंदर ये दोनों सोच होती है। कोई 100% ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता, लेकिन फर्क ये है आप किस सोच को चुनते हैं। दो का एक ही संदेश है कि अगर आप अपनी सोच को समझ लेते हो तो आप अपनी जिंदगी की दिशा को भी समझ सकते हो। सोच वही रखो जो आगे ले जाए, जो गिरकर उठना सिखाए, जो कहे तू आज नहीं तो कल लेकिन जरूर कर पाएगा। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। दोस्तों, एक ऐसा सच सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि काबिलियत जन्म से तय होती है। जो तेज है वो आगे निकलेगा, जो थोड़ा धीरे सीखता है वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन ये सोच ही असल में सबसे बड़ी रुकावट है। डॉक्टर कैरोल डवेक इस चैप्टर में कहते हैं कि सफलता सिर्फ उस इंसान की नहीं होती जिसके पास जन्मजात टैलेंट हो, बल्कि उस इंसान की होती है जो सीखने का माइंडसेट लेकर चलता है, जो समझता है कि काबिलियत कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जिसे सीखा, बढ़ाया और मजबूत किया जा सकता है। अब सोचिए, एक बच्चा जब स्कूल में फेल होता है तो उसके आसपास के लोग क्या कहते हैं? तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे वो बच्चा मान लेता है कि वो वाकई कमजोर है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि गलती का मतलब है तू सीख रहा है, और जहाँ सीख है वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 3 हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस कोई फिक्स चीज नहीं है। हमारा दिमाग भी मांसपेशियों की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे, जितना खींचोगे, उतना ही ताकतवर होता जाएगा। जो कहते हैं तू कर नहीं सकता, ये कहता है अगर तूने खुद पर यकीन किया और सीखना नहीं छोड़ा तो तू जरूर कर पाएगा। चैप्टर 3 का यही संदेश है, काबिलियत जन्म से नहीं आती, वो बनाई जाती है मेहनत, धैर्य और ग्रोथ माइंडसेट से। चैप्टर 4 द ट्रूथ अबाउट एफर्ट, कोशिश का सच, गलत सोच का जाल। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर हमें किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद हम उस काम में अच्छे नहीं हैं। वो सोचते हैं अगर मुझ में टैलेंट होता तो ये आसान होता। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि मेहनत एक संकेत है कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, न कि ये कि आप कमजोर हैं। जब आप कुछ सीखते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। महान लोग पैदा नहीं होते, वो बनते हैं हर रोज मेहनत से। उदाहरण, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हर रोज घंटों प्रैक्टिस की, और आज वो इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो मेहनत से डरते नहीं, बल्कि वो मेहनत को अपनी ताकत मानते हैं। कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि हर कोशिश आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बन सकते हो। चैप्टर 5 तुम हार नहीं रहे हो, बस अभी ठहरे हो। रुकना हार नहीं है, सोच का हिस्सा है। दोस्तों, जब जिंदगी थम सी जाती है, जब सब कुछ धीमा लगने लगता है, जब मेहनत का फल नजर नहीं आता, तो एक आवाज अंदर से कहती है शायद ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। लेकिन वही वक्त होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, बाकी 10% लोग वहीं से उठते हैं जहां बाकी लोग छोड़ देते हैं। तुम्हारा रुक जाना
हार नहीं है, ये उस तूफान से पहले की शांति है जिसमें तुम उड़ने वाले हो। महाभारत में भी अर्जुन थम गया था। जब सब कुछ धीमा लगने लगता है, जब मेहनत का फल नजर नहीं आता, तो एक आवाज अंदर से कहती है, शायद ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। लेकिन वही वक्त होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, बाकी 10% लोग वहीं से उठते हैं जहां बाकी लोग छोड़ देते हैं। तुम्हारा रुक जाना हार नहीं है, ये उस तूफान से पहले की शांति है जिसमें तुम उड़ने वाले हो। महाभारत में भी अर्जुन थम गया था। रामायण में भी राम को 14 साल का वनवास मिला था। स्टीव जॉब्स को भी खुद की कंपनी से निकाला गया था। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने उस ठहराव को एक मौका बनाया खुद को नए रूप में ढालने का। ग्रोथ माइंडसेट का असली इम्तिहान। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मैं सीख सकता हूँ नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है मैं ठहर भी गया तो भी मैं हारा नहीं हूँ। जैसे ट्रेन कभी कभी स्टेशन पर रुकती है, लेकिन उसका सफर वही खत्म नहीं होता। आपका मन, आपकी सोच, आपकी सहन शक्ति सब बन रहे होते हैं, और जब समय आएगा आप तैयार होंगे उड़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए। तो अगली बार जब आप थमे हुए महसूस करें तो डरिए मत, क्योंकि आप हार नहीं रहे हो, बस अभी ठहरे हो। चैप्टर 6 चुनौतियों का मतलब असफलता नहीं बल्कि विकास है। दोस्तों, जब जिंदगी में मुसीबत आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग डर जाते हैं, रुक जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चुनौती कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है वे सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। लेकिन जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वे कहते हैं ये कठिन है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। एक बच्चा मैथ्स में बहुत कमजोर था, हर टेस्ट में फेल हो जाता था। अगर उसमें फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वह कहता मैं मैथ्स में बेकार हूँ, मैं कभी नहीं सीख सकता। लेकिन उसने अपनाया ग्रोथ माइंडसेट। हर बार की गलती से उसने कुछ सीखा, अध्यापक से सवाल पूछे, हर दिन थोड़ा और प्रैक्टिस किया, और कुछ महीनों बाद वही बच्चा बन गया क्लास का टॉपर। डॉक्टर कैरोल ड्वेक कहती हैं, जब भी आप कोई चुनौती लेते हैं और उसे सच्चे मन से हल करने की कोशिश करते हैं, तब आपका दिमाग नई नई चीजें सीखता है और आपका मस्तिष्क सचमुच विकसित होता है। चुनौतियों से डरने की नहीं, उन्हें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हर कठिनाई आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। चैप्टर 7 असफलताओं से बनी पहचान। दुनिया हर किसी को उसके कामयाबी के समय सलाम करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि असली ताकत तब बनती है जब आप बार बार गिरते हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठते हैं। दूसरों की तरह मेरी भी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जो सपने देखे थे वो टूटते नजर आ रहे थे। लोग ताने मारते थे, हंसते थे, तू क्या कर लेगी? पर एक आवाज अंदर से कहती थी, एक बार और कोशिश कर, ये आखिरी बार नहीं है। एक बार मैं एक बहुत बड़े इवेंट में गई। वहाँ एक स्पीकर आए जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम। एक ऐसे इंसान जो कभी पढ़ाई में फेल हो चुके थे, घर वालों ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद की यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते हैं, अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मजा क्या है? असली मजा तब है जब रास्ते कांटों से भरे हों और आप फिर भी मुस्कुराते हुए चल पड़ो। दोस्तों, असफलताएं जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं होती। पहचान वो होती है जो आप गिरने के बाद उठकर बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर कहो। चैप्टर 8 सफलता सिर्फ टैलेंट की नहीं, मेहनत की भूख की मांग करती है। वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए उसे सब मिल जाता है, ऐसा कहकर हम खुद से भागते हैं। कैरोल ड्वेक इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। सिर्फ काबिलियत से नहीं, लगातार की गई मेहनत
और जिद से ही सबसे बड़ी जीत मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बेहतर बन सकते हो, बल्कि ये मानना कि आपके पास हर दिन खुद को दोबारा गढ़ने की ताकत है। लोग अक्सर अपनी गलतियों से डरते हैं, उन्हें छुपाते हैं, पर जो ग्रोथ माइंडसेट में जीते हैं वो गलतियों को टीचर मानते हैं। उदाहरण, जेके रोलिंग को कई बार उनकी किताब हैरी पॉटर के लिए रिजेक्ट किया गया था। अगर वो फिक्स माइंडसेट में होती तो पहला नोट ही आखिरी बन जाता, पर उनके अंदर था ग्रोथ माइंडसेट। वो जानती थी कि रिजेक्शन सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, मंजिल नहीं रोक रहा। जब आप सीखने की भूख को हार के डर से बड़ा बना लेते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। चैप्टर 9, रिश्ते बिगड़ते नहीं, सोच टकरा जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में क्या करता है? अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता तो कभी ऐसा न करता। मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, गलती उसी की है। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि इंसान बदलते नहीं। अगर रिश्ता एक बार बिगड़ गया तो अब ठीक नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? शायद हम दोनों ने कुछ गलत समझा, चलो बात करके सुलझाते हैं। हम दोनों बेहतर बन सकते हैं अगर हम सीखने को तैयार हों। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते को एक जर्नी मानता है, जहां दोनों लोग सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। पर्सनल एग्जाम्पल, मुझसे एक बहुत बड़ी सीख तब मिली जब एक समय मैंने अपने किसी बहुत करीबी से दूरी बना ली। मैंने सोचा कि वही गलत है, मैं बदलूं क्यों? पर वक्त ने सिखाया, जब मैंने अपनी सोच को खोला तो समझ आया कि सिर्फ सामने वाला नहीं, मेरी सोच भी नैरो थी। और जब मैंने ग्रोथ माइंडसेट से रिश्ते को देखा तो वही रिश्ता फिर से खिल उठा। असली सीख, जो रिश्ते टूटते हैं वो माइंडसेट से ही दोबारा जुड़ भी सकते हैं। फिक्स माइंडसेट रिश्तों को परमानेंट मानकर थमा देता है, ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को पॉसिबिलिटी में बदल देता है। चैप्टर 10, सच्चा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सीख सकता हूँ, बल्कि ये समझना है कि सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सच्चा ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अवसर के रूप में देखता है। वो चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करता है। उसे असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है असफलता का मतलब है कि अब कुछ नया सीखने का समय है। ऐसे लोग लगातार खुद से सवाल करते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं अगली बार इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? क्या मेरी मेहनत मेरे लक्ष्य के लायक है? वे दूसरों की तारीफ से परेशान नहीं होते, बल्कि प्रेरणा लेते हैं। वे आलोचना से टूटते नहीं, बल्कि उसे सुधार का एक जरिया मानते हैं। वे खुद को किसी एक पहचान में नहीं बांधते, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। सच्चा ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं सोचता कि मैं हमेशा जीतूंगा, बल्कि ये सोचता है कि चाहे जितना भी समय लगे, मैं सीखकर जीत जाऊंगा। जो लोग सच्चे ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीते हैं, वे जानते हैं कि टैलेंट से बड़ी चीज है लगातार मेहनत, सीखने की भूख और खुद को बेहतर बनाने की लगन। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट का असली चेहरा सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि हर दिन, हर चुनौती और हर संघर्ष को अपनाकर आगे बढ़ने का तरीका है। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इस सोच को बदलने के लिए आई है माइंडसेट किताब, जो बताती है कि हमारा नजरिया ही हमारी तकदीर लिखता है। इस किताब में 2 प्रकार की मानसिकता के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और काबिलियत जन्म से तय होती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ तो शायद कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, आलोचना से बचते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। वही दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान अपनी मेहनत, लगन और लगातार सीखने की प्रक्रिया से खुद को बेहतर बना सकता है। वो गलती करने से नहीं डरते, बल्कि हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। ये किताब सिर्फ सोच की बात नहीं करती,
बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू, पढ़ाई, रिश्ते, करियर, बिजनेस, स्पोर्ट्स और पेरेंटिंग तक पर असर डालती है। अगर आप किसी को ये कहते हुए सुने कि मैं ये नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए वो अभी फिक्स्ड माइंडसेट में है। लेकिन अगर वो कहे मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख जाऊंगा, तो वही ग्रोथ माइंडसेट है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें सिखाती है कि जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देना छोड़कर प्रोसेस को अपनाते हैं, तो असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। असली ताकत हमारे टैलेंट में नहीं, बल्कि हमारे सीखने की भूख में है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो या कोई लीडर, अगर आप इस माइंडसेट को अपनाएं, तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर चुनौती में एक अवसर देखना, हर नाकामी में एक सीख छुपी देखना और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ तक पढ़ या सुन चुके हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर को और लोगों तक पहुँचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें